चले भाई आ जाए। सर फेब मार्च 2024। चलें। आरपी पीएलसी uses investment appraisal techniques, say whether or not to undertake specific projects. Read source A in the insert. सही है। Explain why non-financial factors are disregarded by traditional investment appraisal techniques. सही है। देखिए सबसे पहली बात, क्वेश्चन का मतलब देख लेते हैं कि क्यों नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स आर नॉट कंसिडर्ड बाय योर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है वो बोलता है कि जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं, सही है, दे आर सब्जेक्टिव। ये क्या होते हैं आपके? सब्जेक्टिव होते हैं। सही है। और इसको बड़ा ही डिफिकल्ट होता है कि हम क्या कर सकें, इसे जो है वो इवेल्युएट कर सके, चेक कर सकें। सही है। डन है। अच्छा। इट इज डिफिकल्ट टू इवेल्युएट। सही है। दैट इज द रीजन दे आर डिसरिगार्डेड बाय ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक। सही है। आगे चलते हैं। सजेस्ट टू नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स विच आर डिसरिगार्डेड बाय ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स। सर कौन कौन सा? जॉब मोटिवेशन, ये क्या नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स है ना। इसी तरीके से हमारे पास सर क्या है भाई के वर्किंग एनवायरनमेंट हो गया। सही है। अच्छा दूसरा, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी या इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। सही है। चले आगे चलते हैं जरा। द डायरेक्टर्स ऑफ आरबीपीएलसी आर कंसिडरिंग पेइंग 100,000 टू अक्वायर अ लाइसेंस। सही है। अच्छा, मतलब ये सर क्या है हमारे पास, ये इनिशियल की मैं जो है वो बात कर रहा हूँ। टू अक्वायर अ लाइसेंस दिस वुड गिव द कंपनी द राइट टू मैन्युफैक्चर एंड सेल अ प्रोडक्ट फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। सही है। अच्छा भाई, ईयर 1, 2, 3 एंड 4 यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड 6,000, 10,000, 8,000, 4,000। सेलिंग प्राइस 19, 22, 18, 15, 11, 11, 13 एंड 14। फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग अमोटाइजेशन, अमोटाइजेशन इज योर डेप्रिसिएशन, आर एक्सपेक्टेड टू अमाउंट टू 19,000 पर एनम। सही। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एनसीएफ, नेट कैश फ्लो निकालना है ना। सही। सबसे पहले मैं जो है वो ईयर जो है वो लिख देता हूँ यहाँ पे। ईयर्स कौन कौन से हैं मेरे पास? 1, 2, 3 एंड 4। फिर आ गया मेरे पास रेवेन्यू। रेवेन्यू मेरे पास कितना है? यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 19 कितना होता है जरा बता देंगे? 114। ये मेरा आ रहा है 114,000। जी सर। सही है। फिर मेरे पास है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 22, तो ये आ रहा है मेरे पास 2,20,000। फिर है 8,000 मल्टीप्लाई बाय 18, तो कितना होगा ये मेरा? 160 में से 144। 16 निकाल लूंगा, 144,000। सही है। फिर है मेरे पास कितना भाई? 4,000 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हो रहा है मेरे पास कितना? 60,000। सही है। आगे चलते हैं। फिर मेरे पास है सर वेरिएबल कॉस्ट डॉलर। सही है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 11 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो गई आपकी कितनी? 66। 66,000। सही है। फिर हमारे पास क्या है? 11 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो ये मेरे पास कितना आ रहा है? 1,10,000। 110। फिर है क्या? 13 मल्टीप्लाई बाय 8,000, ये आ रहा है मेरे पास 104,000। सही है। अच्छा, 14 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना हो गया? 28 मल्टीप्लाई बाय 2, 56,000। डन है। तो सर अब मेरे पास और मैं क्या लिखूंगा? फिक्स कॉस्ट लिखूंगा। फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है? उन्होंने बोला है कि भाई हम्म। एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, कैश फ्लो के अंदर वैसे भी डेप्रीसिएशन नहीं आता, तो फिक्स कॉस्ट कितनी है? हर साल 19,000 है। एंड इट विल बी रिमेनिंग सेम। सही है। एट ईच एंड एवरी ईयर, तो 19,000, 19,000, 19,000 एंड 19,000। ठीक हो गया। चलें, तो सर अब मेरे पास क्या आ गया? एनसीएफ जो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो एनसीएफ कितना आएगा मेरे पास? 29,000 डॉलर्स आ रहा है यहाँ पे। 91,000 डॉलर्स है। और क्या है? 21,000 है। इसका बताना जरा कितना है? 60,000 माइनस 56,000, नेगेटिव आ रहा है कुछ यार। 15 -15। कितना आ रहा है?
-15। -15,000 मेरे पास जो है वो आ चुका है। सही है, डन है। चले, ओके हो गया बस। अब आगे चलते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिस्काउंट फैक्टर आर एज फॉलोज। सही है, ईयर 1, 2, 3 और 4। 10% का भी गिवन है, 15% है, मतलब जरूरी है यहाँ पे होगी थोड़ी बहुत अपना थ्योरी। सही है, कितने मार्क का है? 8 मार्क का है ये। कैलकुलेट टू डू डेसिमल प्लेसेस IRR ऑफ द परचेज ऑफ द लाइसेंस। सही है। अच्छा भाई, मेरे पास आ गया ईयर 0, 1, 2, 3, 4। सही है, फिर आ गया मेरे पास NCF। कितना है मेरे पास? 100,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। फिर आ रहा है मेरे पास 29,000, 91,000, फिर था 21,000, 21,000, और सर मेरे पास कितना है? -15,000। सही है। अच्छा, फिर है डिस्काउंट फैक्टर। क्या है आपका? डिस्काउंट फैक्टर है 10%। सही है, तो 10% कितना है? 0.909। तो वन, जरा कैलकुलेटर उठा लो यार जल्दी। 0.909। सही है, 0.826, 0.751 और 0.683। ठीक है, डन है। जल्दी से मुझे जरा प्रेजेंट वैल्यू निकालो @10% के हिसाब से। स्पीड अप। 263617। आखिरी वाला बस निकालना है मुझे, बाकी मुझे वैल्यूज पता चल गई है यहाँ पे। इसकी आ रही है 100,000। चलें भाई, 26361, 75166, और बताओ 15,771, और इसकी कितनी आ रही है? 10,245। सही है, ओके। अब हमारे पास क्या हुआ कि अब इसने बोला डिस्काउंट फैक्टर @15%। सही है, तो अब जरा इसको देख लेते हैं, डिस्काउंट फैक्टर @15%। तो अब जरा वैल्यूज निकालें। पहले पे 1 है। सही है। हम्म, जरा करें आप लोग, कैलकुलेशन करें जरा। हम्म, तो सर हमारे पास कितना आ रहा है? ये 1 है, फिर है आपका 0.870, 0.756, 0.658 और 0.572। ठीक है, अब आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें @15% के हिसाब से। कितनी आ रही है? 1 लाख। और बताइए। 25230। कितना? 25230। 25,230। उसके बाद कितनी आ रही है? 68,796। अगली बताएं, आखिरी वाली वन बताएं, ये थ्री मुझे पता चल गई है। 13,818। आखिरी वाली। 736। नहीं नहीं नहीं, इसको करो 0.572 को, 8580 है ना? जी सर। सही है, ये आ गया। अब जरा इसका टोटल करें और इसका टोटल करें। टोटल कितना आ रहा है मेरे पास? इसका आ रहा है, देखें आपको क्या करना है, इन सब को टोटल करना है और इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास अमाउंट आ रही है +7053। कितनी आ रही है? +7053। और इसकी आ रही है पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं आ रही है इसकी यार। कितनी आ रही है? हाँ, $736 नेगेटिव आ रहा है। सही है, डन है।
चले। जी सर। अब सर IRR का फॉर्मूला जरा आप लोग जरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुन लें भाई। लो रेट, सही है। फिर इसमें क्या करेंगे, अब हाई रेट जो है माइनस लो रेट, सही है। अच्छा भाई, फिर हमारे पास आता है NPV एट द रेट लो माइनस NPV एट द रेट हाई मल्टीप्लाई बाय NPV एट द रेट लो, सही है। अब मेरे पास क्या आ गया, 10% प्लस 15% माइनस 10%, ठीक है, डन है। अच्छा, और NPV लो कितना है मेरे पास, 07053 का है। लो मतलब 10% का इतना है, और बाकी का कितना है, -736, ठीक है। और लो मेरे पास कितना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 7053, तो जरा अमाउंट बताइए कितनी आ रही है। सर 14.52। ये आ रहा है आपका कितना, 14.53% आ रहा है, सही है। आगे चलते हैं। डिस्कस वेदर इट वुड बी बेटर ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स फॉर द कंपनी टू स्टॉप प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ ईयर 3, assume that the fixed cost and the cost of license would remain unchanged, calculation are not required। सर अब यहाँ पे आप देखें, सवाल इसने ये बोला है आपको कि क्या उन्हें ईयर 3 के अंदर, ईयर 3 को अगर आप लोग देखें यहाँ पे गौर से, तो क्या यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन को बंद कर देना चाहिए, सही है। और अगर आप NCF पे आते हैं ना, तो यहाँ पे क्या अपनी प्रोडक्शन को वो बंद कर दें, क्या करें, सही है। अज्यूम दैट द फिक्स कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ लाइसेंस वुड बी अनचेंज्ड, सही है। अच्छा, फाइनेंशियल ग्राउंड से आपको बताना है, थोड़ा फाइनेंशियल फैक्टर्स बेसिकली आपको जो है वो एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ठीक है। आ जाए, क्या लिख सकते हैं यार, जरा बताओ, जल्दी जल्दी। अच्छा देखिए, सबसे पहले अगर कंपनी स्टॉप्स दी प्रोडक्शन, सही है, एट द एंड ऑफ ईयर 3, सही है, सो कंपनी will still have to will still have to pay the fixed cost of $19,000 for ईयर 4, सही है, which will lead to -19,000, सही है, which is, अभी क्या आया मेरे पास, -15,000 आया ना, यहाँ पे देखो ना, नेगेटिव क्या आया, 15,000 आया, तो इसका मतलब क्या है, which will lead to -19,000, which is greater than the current, that is -$15,000, सही है, डन है। अच्छा, that is why company should not stop the production, सही है,
at the end of year 3, even with a lower net present value. ठीक है. IRR arising from the purchase of the license was higher than the company's cost of capital, so it was decided to go ahead with the purchase. One of the directors thought the decision was hasty and that other investment appraisal techniques should also be used. जैसे कि ARR हो गया, जैसे कि पे बैक पीरियड हो गया, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड हो गया. सही है, इन सब चीज़ों को भी आपको जो है वो करना चाहिए. Advise the director whether or not investment appraisal techniques other should also be used. Calculations are not required. अब यहाँ बेसिकली आपको IRR की तारीफ और बुराई करनी है. तो आप सबसे पहला फायदा ये आप बताएंगे कि IRR वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यूजेस टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सही है. इट कंसिडर्स द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. सही है. दूसरा हमारे पास ये होता है कि इट कंसिडर्स ओनली कैश फ्लोज. सही है. एंड दिस रिगार्ड नॉन कैश एक्सपेंसेस. तो ये सिर्फ कैश फ्लो को जो है वो ले रहा है, नॉन कैश एक्सपेंसेस को जो है वो कंसिडर नहीं कर रहा. सही है. सच एज अमोटाइजेशन, दैट इज योर डेप्रिसिएशन, उसको ये जो है वो कंसिडर नहीं कर रहा. सही है. इट्स दैट इज been considered when calculated through ARR. It has been considered when calculated through ARR. सही है. डन है. अच्छा, फिर हम लोग ये बात कर सकते हैं कि IRR एक और भी काम करता है. IRR helps to compare. सही है. with different rate of returns. सही है. अच्छा भाई, फिर हमने ये बात करी कि IRR is better than payback. सही है. as it considers all the cash flows of the project. सही है. जितने भी कैश फ्लोज हैं प्रोजेक्ट के सबको कंसिडर करता है, पे बैक की तरह नहीं. कुछ को कंसिडर किया, कुछ को नहीं किया. सही है. तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, डिसीजन एंड में एडवाइस ये दे देंगे कि यार कंपनी शुड नॉट हैव टू यूज अदर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स. सही है. अदर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स आर should not to be used, not to be used as IRR is overcoming with all the limitations of other techniques. सही है. डन है. चले भाई, ये हो गया हमारा. अब आ जाते हैं जरा सोर्स बी फॉर क्वेश्चन नंबर 2. मेरे हिसाब से क्लियर है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के वाला क्वेश्चन. आगे चलते हैं. SPLC operates a system of standard costing. It provides the following budgeted data for January 2024: production and sale, direct material.
3 क्लोज हैं तो ये क्या हो गया, $12 हो गया पर यूनिट। फिर क्या है, 4 आवर्स हैं, ये क्या हो गया, $24 हो गया आपका पर यूनिट। सही है। अच्छा भाई, और ये क्या है हमारे पास के 2.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ये जो 2.50 है ना सर, ये समझ जाएंगे, ये है आपका क्या, OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। सही है। चलें, अब सर प्रिपेयर फॉर जनवरी 2024। सही है। इन द फिक्स्ड बजट एंड द फ्लेक्सिबल बजट statement, your answer should include the fixed budget profit or loss for the month in the flexible budget profit or loss for the month। सही है। चले आ जाए। अब सर देखें फिक्स बजट जो है वो क्या है, सुन लें जरा पहले यहाँ पे ना एक चीज को, कि फिक्स बजट क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, बजटेड यूनिट्स होते हैं, मल्टीप्लाई आप किससे करते हो, विद बजटेड कॉस्ट से। ठीक है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं जरा। फिक्स बजट, और फिर आता है मेरे पास फ्लेक्सिबल, फ्लेक्स्ड बजट जो होता है। फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हमारे पास जो है वो बजटेड कॉस्ट जो है वो सेम रहती है। सही है, बट हमारे जो एक्चुअल यूनिट्स हैं वो चेंज हो रहे होते हैं ताकि कंपेयरिंग में जो है वो इजी हो जाए। ठीक है। चले भाई, अब सर हमारे पास क्या है, सबसे पहले आएंगे सेल्स। सेल्स के अंदर मेरे पास कितने आ गया, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 68। जरा मुझे बताएंगे कितना आ रहा 544,000. है, कितना आ रहा है, 544,000। 8,000 मल्टीप्लाई बाय कितना था, 68 पर यूनिट। सही है। अच्छा, अब इसने आपको क्या बोला है, इन जनवरी 2024 ओनली 7,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। रेट वही होगा, पर अब 7,000 से मल्टीप्लाई करोगे, 7,000 को मल्टीप्लाई करो 68 से, कितना आ रहा है, 476. 476,000 आ रहा है। सही है। ये कैसे आया आपका, 7,000 को मल्टीप्लाई किया कितने से, 68 से, और वहां पे 8,000 को मल्टीप्लाई किया 68 से। आगे चलते हैं। फिर है मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो कैसे निकलेगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स थे, 8,000 थे, तो कितना आ गया, 96,000। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये कितना आ गया, 96,000। सही है। चले, फिर हमारे पास क्या है, डायरेक्ट लेबर पे आते हैं। डायरेक्ट लेबर पे कितना होगा, 24 पर यूनिट है। 24 मल्टीप्लाई बाय 8,000, 24 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है मेरा, 192. 192,000 है। सही है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 24,000 मल्टीप्लाई बाय 8। 8 है कितना है, Sir, 24 into 8,000. 24, अच्छा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 24 है, सॉरी। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 24, 192,000, ये क्या आ गई आपकी, डायरेक्ट लेबर आ गई है। सही है। अच्छा, अब आ जाए जरा इस पॉइंट पे, यहाँ पे कितने, 7,000 है रेट सेम। सही, तो ये कितना कितना आ रहा है मेरे पास, 84,000, और ये आ रहा है मेरे पास 168,000। ये सब क्या हो रहे होंगे भाई, आपके जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर मेरे पास है फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं, 2.5 है। 2.5 को मल्टीप्लाई करें जरा, कितने से करेंगे, Direct labor hours, sir. कितना आ रहा है, Sir, 80,000 आ रहा है for fixed. 2.5 आपने किससे मल्टीप्लाई करा है पहले। For सही, और फिर ये जो 8,000. है 8,000, तो हमने सर क्या किया, देखें पर डायरेक्ट लेबर आवर जब लिखा हुआ है ना इसने आपको यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे सर, 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8,000 से। इसी तरीके से 2.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 7,000 से। सही है, डन है। चले, तो मेरे पास अमाउंट कितनी आ रही है, एक में आ रही है 80,000 आ रही है, और एक में आ रही है मेरी कितनी, 70,000।
सही है। चले, अब सर मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट फॉर द मंथ। सही है, तो प्रॉफिट फॉर द मंथ जो है बाबा कितना आ गया सर, ये आ गया आपका 176,000। सही है, और उसका कितना आ रहा है जरा बताएं जरा। अल्लाह, ये आ रहा है आपका 154। 154,000 आ गया। अब क्या है मेरे पास, कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस मुझे निकालना है, और फिर डायरेक्ट मटेरियल यूजेज निकालना है। सही है, चले सर, अब सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है ना। मैं क्या करूंगा सर, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड मतलब फ्लेक्स बजट है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। सही है, अब देखें एक्चुअल रिजल्ट्स कितने मेरे पास, $82,460 है मेरे पास। यार कैलकुलेटर हाथ में रखो अपने। सही है, जल्दी आ जाओ। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 82,460 है, और यूजिंग कितना है भाई, 3.1 किलो पर यूनिट। सही है। अच्छा भाई, अब मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। मुझे नहीं पता कि मेरी जो है वो एक्चुअल प्राइस कितनी है, मुझे स्टैंडर्ड प्राइस पता है जो कि कितनी है, $4 पर किलो। $4 पर किलो। सही है। अच्छा, एक्चुअल प्राइस कितनी निकलेगी, बेटा कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें, मैं जल्दी करूंगा कैलकुलेटर। सही है, तो आप लोग थोड़ा सा साथ में रहें। एक्चुअल पर किलो मेरे पास कितना है भाई, ये आ रहा है मेरे पास 82,460। सही है, 82,460 मेरे पास क्या है भाई, टोटल मेरी कॉस्ट है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यार मुझे ये पता है कि मैंने कितने किलो यूज करे भाई, 3.1 किलोज पर यूनिट। कितना, 3.1 किलोज पर यूनिट। तो मेरी एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो कितनी हो जाएगी सर, 3.1। मैंने क्या है भाई, पर यूनिट है ना, मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे, मैंने प्रोड्यूस करे 7,000 यूनिट्स। तो ये कितना आ गया, 21,700 आ गया या नहीं आया। डन है भाई, क्लियर है। तो मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आ गई भाई, 21,700 आ गई है ना यार। डन। अब एक्चुअल प्राइस में कैसे ढूंढूंगा कि भाई एक्चुअल प्राइस पर किलो कैसे निकलेगी, कि टोटल कॉस्ट मेरे पास आ रही है 82,460। कितनी आ रही है, 82,460। इसमें मैं डिवाइड कर दूंगा 21,700, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, $3.8 क्या आ जाएगा, $3.8 आ जाएगा। तो माइनस करा मैंने कितना, $3.8 को। सही है, मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, 4340 का फेवरेबल। सही है भाई, डन है। चल भाई, अब जरा आगे चलते हैं यार। अब मेरे पास क्या है, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस। क्या है भाई मेरे पास, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस। इसका फॉर्मूला सर क्या होगा, मेरे पास सेम होगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जैसे क्वांटिटी आ रहा है ना, यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, और यहाँ पे प्राइस की जगह पे क्वांटिटी आ जाएगा। सही है, सब चीजें जो है वो आपस में ऑपोजिट हो जाएंगी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो हो रहा होगा। ठीक है। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो कितनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है सर, आपके सामने। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट मटेरियल पे आ जाए आप जरा। सही है, इसने क्या बोला है, देख मटेरियल कितना अपन यूज कर रहे हैं, 3 किलो पर यूनिट, और अभी ये कितना यूज कर रहा है, 3.1। ओ भाई, यहाँ पे अपने पास क्या है यार, डायरेक्ट मटेरियल कितना है यार, 3 किलोज पर यूनिट है, और एक्चुअल में मैं कितना यूज कर रहा हूँ, 3.1 जो है मैं यूज कर रहा हूँ। यार मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 7,000 यूनिट्स। कितने बेटा, 7,000 यूनिट्स। तो 3 × 7,000 कितना हो गया, 21,000, और 3.1 मल्टीप्लाई बाय 7,000 कितना हो गया, ये हो गया 21,700। तो मैं क्या करूंगा, 21,000 माइनस 21,700 है, और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, स्टैंडर्ड प्राइस से। ओ भाई, मेरी स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो कितनी है, डॉलर, डॉलर कितनी है भाई, सिक्स 4 पर किलो है ना यार। सही है, कितनी है, 4%। सही है भाई, आई बात समझ। चले, तो सर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 4 पर किलो से, तो अपने पास अमाउंट कितनी आ गई भाई, क्या आ रहा है अमाउंट, 2,800 hours। 2,800 आ रहा है। और सर ये क्या होगा, आपका एडवर्स होगा, क्योंकि एक्चुअल में आपने जो है वो ज्यादा मटेरियल यूज करा ना भाई। 21,000 रुपये का मटेरियल का तुम्हें अलाउ क्या रहता, तुम यूज कर रहे हो 21,700 का मटेरियल। मतलब क्या है भाई, नेगेटिव है ना, एडवर्स है। आ जाओ भाई, फिर हमारे पास क्या है, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। चले,
डायरेक्ट लेबर वेट वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो सर क्या होता है हमारे पास, रेट है। अपन क्या करेंगे भाई, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, सही है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, सही है। अच्छा भाई, मेरा स्टैंडर्ड रेट जो है वो कितना है भाई, स्टैंडर्ड रेट ऊपर गिवन था, वो कितना था आपका, 6 पर किलो, कितना था आपका, 6 पर आवर, सही है, डन है। और मेरे पास जो है वो एक्चुअल रेट जो है वो कितना आ गया, वो आ चुका है मेरे पास 5.8 पर आवर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना भाई, कितना आ रहा है मेरे पास, 5.8 पर आवर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, 6 - 5.8 कितना आ गया, जो भी आएगा पता नहीं, मुझे एक्चुअल आवर्स मुझे निकालना है। देखिए एक्चुअल आवर्स में कैसे निकालूंगा, आप खुद सोचें कि मेरे पास जो है, मैंने टोटल जो है वो कितना खर्चा किया है, 182,700 का खर्चा किया है, सही है। कितने का खर्चा किया है, 182,700 का मैंने जो है वो खर्चा किया है। अब हुआ ये होगा कि मैंने जो है वो 5.8 पर डॉलर जो है वो पे किया है, मैंने मल्टीप्लाई किया होगा इसको एक्स से, तो मेरे पास अमाउंट कितनी आई होगी, 182,700 आई होगी। तो एक्स की अमाउंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 182,700 डिवाइडेड बाय 5.8, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 31,500। वापस से सुनो बेटा, ये मेरे लिए क्या निकालने, एक्चुअल आवर निकालने। मुझे इतना पता है कि मैंने इतने का खर्चा किया है, कितने का खर्चा किया है भाई, 182,500 का खर्चा किया है, और मैं पर घंटे का कितना दे रहा हूँ, 5.8 दे रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ, 5.8 दे रहा हूँ। तो मैं क्या ये निकाल सकता हूँ एक्चुअल आवर्स, कि मैंने कितने घंटे जो है वो इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि मैंने तो टोटल कितना पे करा, 182,700 पे करा ना यार, और एक घंटे के मैं दे रहा हूँ 5.8, तो इसका मतलब है मैंने 31,500 आवर्स जो है वो मैंने यूज करे हैं। अब सर आप खुद सोचें कि स्टैंडर्ड रेट कितना था, 6 का, आपने सोचा था कि लेबर पड़ेगा अपने को कितने का यार, $6 का पड़ेगा, और अभी अपने को लेबर पड़ा कितने का है, $5.8 का पड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, $6,300 का फेवरेबल, सही है भाई। आगे चलते हैं, फिर अपने पास क्या है भाई, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है। एफिशिएंसी वेरिएंस में मेरे पास क्या है भाई, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, सही है भाई। अब हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो हमें निकालने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड आवर्स में कैसे निकालूंगा, सर मुझे पता है कि मुझे एक प्रोडक्ट बनाने में कितना घंटा लग रहा था, मुझे लग रहे थे 4 आवर्स पर यूनिट, कितने लग रहे थे भाई मुझे, 4 आवर्स पर यूनिट। मुझे कितने यूनिट्स बनाने हैं भाई, मुझे बनाने हैं 7,000 यूनिट। ओ भाई कितने यूनिट्स बनाने हैं, 7,000 यूनिट बनाने हैं, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 28,000, कितना हो गया, 28,000। और मैंने एक्चुअल में कितने जो है वो यूज करें आवर्स, 31,500, कितने यूज करे हैं, 31,500। तो 28,000 माइनस 31,500, मल्टीप्लाई करा मैंने इसको किससे, स्टैंडर्ड रेट का, तो स्टैंडर्ड रेट कितना है मेरा, $6। तो मेरे पास कितना आ रहा है भाई, मुझे करना चाहिए था $28,000 खर्च, आवर्स मैंने करे 31,500, मतलब क्या हुआ, $21,000 का मेरे पास क्या आ चुका है, एडवर्स आ चुका है। आगे चलते हैं भाई, सर अब मेरे पास क्या है, द एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं वो कितने, 78,000 है। द एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस वाज 2,000 फेवरेबल, एंड द फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस वाज 10,000 एंड एडवर्स, सही है भाई। Explain why the fixed overhead volume variance was adverse. Your answer should consider the sub-variance, but calculation of these is not required. चलिए भाई, देखिए आप पता है क्या करें, सबसे पहले हमारे पास जो है, आर्यन अपने फिक्स्ड ओवरहेड्स पे आ जाए। फिक्स्ड ओवरहेड्स की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास सर क्या हो रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट हम लोग के पास आ रहा था $2.50 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कितना हो गया मेरे पास, $10 हो गया, सही है। अच्छा, अब सर आपके सामने है कि मैं कितना यूज कर रहा हूँ सर, अगर मैं बजटेड को देखता हूँ तो बजटेड मेरे पास कितना है, 4 घंटे हैं, मल्टीप्लाई बाय 8,000 है, तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, 32,000, कितना आ रहा है,
ये चीज मेरी क्या है, फुली बजटेड है, स्टैंडर्ड नहीं है भाई मेरे। स्टैंडर्ड होता तो मैं 4 को मल्टीप्लाई करता 7,000 से, किससे? 7,000 से। सही है, डन है। चले, अब सर हमारे पास क्या है, तो हम देख लेते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस जो है वो कैसे निकलता है भाई, जब आप जो है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस कैसे निकलता है, जब आप एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स को, सही है, जो कि कितने हैं आपके पास, 31,500, इसको आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, सही है, विद द बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, जो कि कितना है आपका, अभी हमने निकाला 32,000। सही है। और आप क्या करते हो, इन दोनों का जो भी डिफरेंस आता है, आप जो है वो मल्टीप्लाई करते हो डिफरेंस विद दी ओ ए आर, मतलब जो 500 का डिफरेंस आता है ना, आप इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिफरेंस विद ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दैट वाज 2.5 समथिंग। यप, सही है। फिर हम और ये बात कर सकते हैं कि एक चीज याद रखें कि अगर, क्योंकि हमारा एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर, वो क्या है सर, हमारा एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर जो है वो हमारा कम है, और हमारा बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर जो है वो सर क्या है, ज्यादा है, जिससे क्या है सर कि हमने अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं किया है। तो कैपेसिटी वेरिएंस जो है वो मेरा मेरा कौन सा बेटा, मेरा जो कैपेसिटी वेरिएंस है वो सर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एडवर्स। क्या हो जाएगा? एडवर्स। सही है। अच्छा, और हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जब मैं फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस की बात कर रहा हूँ, तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर को, जो कि कितना है मेरे पास सर, 28,000 है। कितना है? 28,000 है सर। याद करें, 4 × 7,000, याद आया। कंपेयर कर रहे हैं जिसको हम किससे, कंपेयर विद द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर, जो कि सर मेरे पास कितना है, 31,500। सही है। एंड आप क्या करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं विद द डिफरेंस। सही है, मल्टीप्लाई इट्स डिफरेंस विद ओ ए आर। सही है भाई, डन है। चले, तो सर अब क्योंकि हमारा एक चीज याद रखें कि हमारा स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर जो है वो सर क्या है, कम है, और हमारा एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर जो है वो सर क्या है, ज्यादा है। सर देखें, हमने सोचा था कि इतने घंटों में काम हो जाएगा, काम हुआ ज्यादा घंटों में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एडवर्स हुआ या नहीं हुआ सर? सोचा था कम में काम हो जाएगा, हुआ ज्यादा घंटों में, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, हमारे पास ये एडवर्स। ठीक है, डन है। चले, तो अब हम लोग और क्या बात यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं कि यार, ये सब हुआ क्यों, ये एफिशिएंसी वेरिएंस कम क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास सर क्या थी भाई, लेस एफिशिएंट या लो स्किल्ड एम्प्लॉयज थे, तभी तो ये लोग ने जो है वो ज्यादा घंटे लिए काम करने के लिए। सही है। तो आपके सामने है कि दोनों आपके सब वेरिएंसेस जो हैं वो सर क्या है, अगर वो दोनों आपके क्या है, एडवर्स हैं, तो आपका जो फिक्स्ड ओवरहेड का जो वॉल्यूम वेरिएंस है वो भी सर क्या होगा, एडवर्स ही होगा। सही है, डन है। आगे चलते हैं। The company has been preparing sales, production, purchases, labor budget for several years. It has now been suggested that the company should also prepare budgets for trade receivables and trade payables. Advise the director whether or not the company should start to prepare budgets for trade receivable or trade payables. सही है। अच्छा भाई, तो जस्टिफाई और आंसर, 5 नंबर का, 7 नंबर का सवाल है, सही। तो 3 + 3 + 1। तो सबसे पहला काम आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि
ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल्स बजट जो है वो क्यों बनाए जाते हैं। सही है। तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स एंड आपके ट्रेड पेबल्स जो है ये जब ही बनाए जब कंपनी जो है डील कर रही है इन क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेजेस। अगर क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज कर ही नहीं रही है तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग दीज बजट्स। सही है, फिर क्यों बना रहे हो। सही है, आगे चलते हैं। फिर हमने ये बात करी कि आपका जो ट्रेड रिसीवेबल का जो फिगर है वो सर कहाँ पे आएगा। वो आ जाएगा आपके पास करंट एसेट्स के अंदर आएगा। कहाँ पे, इन दी मास्टर बजट। मास्टर बजट आपको याद होगा, वो जो हम लोग बड़ा सा जो बनाते थे कैश बजट। ठीक है भाई, डन है। अच्छा, जिसके अंदर सारी चीजें जो है वो आ रही होती हैं। और आपका जो ट्रेड पेबल का जो फिगर है, सही है, वो सर कहाँ पे आ रहा होगा, आपकी जो है वो करंट लायबिलिटी के अंदर जो है वो आ रहा है इन दी मास्टर बजट। सही है, डन है। अच्छा, अब सर होता यह है कि कोई भी डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड, सही है, विल बी मेंशन्ड इन ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल्स। ये चीज आपके पास जो है वो लिखी हुई होती है। सही है। अच्छा, और आपके ये आती है एज एन एक्सपेंस इन योर मास्टर बजट, और ये आती है एज योर इनकम इन योर मास्टर बजट। ठीक है, डन है। अच्छा, तो इससे सर क्या होगा कि आपके प्रिपरेशन ऑफ बजट से हेल्प हो जाएगी मैनेजर्स को टू एवेल्युएट कितने लोग जो हैं वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैं, मतलब कि चांस है कि आपको पैसा जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ। और हमें कितना क्रेडिट कंट्रोल जो है वो लगाना है, या तो स्ट्रिक्ट लगाना है, या हमें जो है वो एक पोलाइट सा क्रेडिट रोल लगाना है। सही है। बट रिमेम्बर वन थिंग बेटा, कि अगर बजट्स क्या हुए, अनरियलिस्टिक हुए, सही है, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट हुए हुए हो, तो इससे होगा ये कि आपका जो स्टाफ है वो सर क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट जो है वो हो जाएगा। सही है। तो डिसीजन ये है कि सर क्या करना चाहिए, कंपनी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल बजट। सही है। एज इट विल एज इट विल हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ मास्टर बजट। ठीक हो गया भाई। क्या यहाँ तक कोई मसला है तो जरा पूछ लो यार।